Hello students, I am going to continue with the new concept from the chapter Circle of 9th standard, that is incircle and circumcircle. So before going to start with this incircle and circumcircle, we have to know some important points related to these incircle and circumcircle. So just I am going to repeat this. You already learned it. The angle bisectors of a triangle are concurrent and the point of concurrence is denoted by I. So what is the meaning of this one? So the angle bisectors of a triangle are concurrent. So the meaning of this one, so suppose if it is a triangle and angle bisector, you know how to draw the angle bisectors. Suppose this one is the angle bisector and this one is also angle bisector and this one is angle bisector. So the first statement shows, or it says that the angle bisectors of a triangle are concurrent. So meaning of concurrent is, that means they intersect each other at a single point. So this is the point at which these three angle bisectors meets, and this point is called as, or this point of concurrence is called as a actually it is denoted by I. So here it I. The next one, that is the circle which touches all sides of a triangle is called as the incircle. ये जो definitions में बता रही हूँ वो भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. So you have to keep in mind all these things. The circle which touches all the sides of a triangle. जो circle है वो triangle के sides को touch करता है inner side से, then it is called as a incircle. So what is the meaning of this one? Suppose ये आपको एक triangle दिया गया है और ये जो सर्कल है वो सर्कल क्या कर रहा है, तीनों साइड से टच कर रहा है अंदर से. सो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज अ इन सर्कल एंड इसका जो सेंटर रहता है इसको बोलते हैं हम इन सेंटर. सो द सेंटर ऑफ दिस इन सर्कल इज कॉल्ड एज अ इन सेंटर. द सर्कल विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ इन सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ इन सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल. Next, the perpendicular bisectors of the sides of the triangle are concurrent and the point of concurrence is denoted by C. तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं वैसे ही यहाँ पर मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ और अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम हमारा राउंडर रखते हैं. टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस वी मेक अ मार्क ऑन अपर साइड एज वेल एज लोअर साइड. कीपिंग द सेम डिस्टेंस वी हैव टू पुट योर राउंडर ऑन द दिस पॉइंट एंड मेकिंग द इंटरसेक्टिंग मार्क्स. सो दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये जैसे मैंने इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है वैसे हम इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, इस साइड का भी निकालते हैं. एंड द स्टेटमेंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है तीनों साइड्स के, वो भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं. सो ये जो पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय सी. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर ऑल्सो कॉन्करेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय सी. नेक्स्ट, द सर्कल पासिंग थ्रू द ऑल वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड एज द सर्कमसर्कल. सो सी द डेफिनेशन. जो सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल. द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड एज द सर्कम सर्कल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. सपोज मैं एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के ये तीनों वर्टाइसेस है 1, 2 एंड 3. तो इन तीनों वर्टाइसेस से जो सर्कल पास होता है ऐसे, देन इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल. और इस सर्कल का जो सेंटर रहता है उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर. रिमेंबर, कीप इन माइंड ऑल दिस डेफिनेशंस. मैंने अभी यहाँ पे बोला था जो सर्कल ट्रायंगल के इनर साइड, ट्रायंगल के साइड्स को इनर साइड से टच करता है, देन इट इज अ इन सर्कल. एंड द सर्कल विच पासेस थ्रू द ऑल वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ सर्कम सर्कल एंड द सेंटर इज कॉल्ड एज अ सर्कम सेंटर. Next one, in circle of a triangle touches all the sides of the triangle from inside. तो ये भी मैंने आपको अभी बताया कि जो इन सर्कल है वो ट्रायंगल के
साइड्स को अंदर से टच करता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल, जब भी हमें इन सर्कल ड्रॉ करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर्स। रिमेंबर दिस वन, कीप इन माइंड, व्हेनेवर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द इन सर्कल वी हैव टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। कोई भी, तो आपको पता है कि ट्रायंगल को 3 एंगल्स होते हैं, तो कोई भी 2 एंगल्स के हम क्या निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स निकालते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल। नेक्स्ट, सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल पासेस थ्रू ऑल वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये भी मैंने आपको बताया, सर्कम सर्कल जो है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस में से पास होता है। एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मतलब जब भी हमें सर्कम सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट, सर्कम सेंटर ऑफ अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। मतलब अगर हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो उसका सर्कम सेंटर लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। कीप इन माइंड, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स और जो ऑप्शंस रहते हैं एमसीक्यूज, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये ऑल डेफिनेशंस, ऑल स्टेटमेंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट वन, द सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is the midpoint of its hypotenuse. Remember this one, circum center of a right angle triangle. मतलब अगर हमें right angle triangle दिया गया है and circum center of a right angle triangle is the midpoint of its hypotenuse. तो hypotenuse किसको हम बोलते हैं, अगर ये right angle triangle है तो ये hypotenuse है। hypotenuse का जो midpoint है, तो ये midpoint क्या रहता है, circum center का सेंटर रहता है। मतलब अगर हम ऐसे सर्कल यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। मतलब हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है इट्स नथिंग बट द सर्कम सेंटर। नेक्स्ट वन, सर्कम सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्यूट एंगल अगर ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देन द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। But whenever there is an obtuse angle, the circumcenter always lies in the exterior of the triangle. In center of any triangle lies in the interior of the triangle. In center जो रहता है, it always lies in the interior of the triangle. So these are the most important things related to the in circle and circumcircle. Now we are going to start with the practice set, and with the help of these examples we are going to try the in circle and circumcircle. So practice set 6.3. The first example, construct a triangle ABC such that angle B is 100 degree, BC is 6.4 centimeters, C is 50 degree. Then construct its in circle. So how we can draw this one? So before going to start with the फिगर, ऑलवेज यू हैड टू ड्रॉ अ रफ फिगर। तो मैंने यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ किया है। तो रफ फिगर में पहले हमें क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ट्रायंगल का एक साइड हमें दिया है BC। सो ये BC मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, 6.4 सेंटीमीटर है ये जो हमें दिया है। एंगल B इज़ 100 डिग्री एंड एंगल C इज़ 50 डिग्री। तो B जो है अप्रॉक्सीमेट मैंने यहाँ पे एंगल निकाला है। अभी हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते बिकॉज इट विल बी द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल 100 ऐसे आएगा, एंगल C जो है वो 50 वो ऐसे आएगा। तो पहले मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC। उसके बाद मुझे क्या ड्रॉ करना है, इन सर्कल। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्हेनेवर वी हैव टू ड्रॉ द इन सर्कल वी हैव टू टेक द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी 2 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो B वाला है, तो B एंड C का मैंने बाइसेक्टर निकाला है। तो बाइसेक्टर हम कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो B पे मैंने राउंडर रखा है, थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया, फिर से यहाँ पे राउंडर रख के मैंने यहाँ पे एक मार्किंग किया, यहाँ से यहाँ पे एक मार्किंग किया, एंड नाउ इट इज़ अ एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली वी डू फॉर द C ऑल्सो। ये C का मैंने एंगल बाइसेक्टर निकाला है। देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसको मैंने नाम दिया है I से मैंने ये BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस IM मैंने राउंडर में लिया है। I पे राउंडर रखना है और सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल इस ट्रायंगल को टच करता है। तो इट इज़ द प्रोसीजर। नाउ आई एम गोइंग टू शो हाउ टू ड्रॉ दिस वन।
तो मैंने पहले से फिगर ड्रॉ करके रखी है और मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, स्केल लेके BC 6.4 मैंने लिया है। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट आवर प्रोट्रैक्टर। तो मैंने ये प्रोट्रैक्टर लिया, ये जो प्रोट्रैक्टर है तो मैंने यहाँ पे रख दिया है BC के लाइन के ऊपर, ठीक है। और हमें जो एंगल दिया गया है वो एंगल है 100। तो मैंने ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपको ये लाइन नीचे की लाइन भी दिखाई दे रही है। सो इट इज़ 100। तो देखो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, तो 100 का मार्किंग मैंने किया और ये जो लाइन है वो मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर दी है। थोड़ी सी वो ऊपर के फिगर में चली गई है, थोड़ा सा आप नीचे फिगर ड्रॉ करो। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट आवर प्रोट्रैक्टर ऑन द C। तो देखो मैंने C पे ऐसे ड्रॉ ये रखा है। नाउ द एंगल इज एग्जैक्टली अच्छे से रखो। देन वी हैव गिवन द एंगल इज़ 50। तो ये देखो आपको 50 की लाइन नीचे से आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हमारा 50 है। तो ये 50 की यहाँ पे मार्किंग करके ये 50 की लाइन आपको एक्सटेंड करनी है जहाँ तक ये आपको इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट हुई है, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया है A, बिकॉज दिस वन इज़ B एंड दिस वन इज़ C। तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया। आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू टेक द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एंगल्स। तो मैंने क्या किया है, B पे मेरा राउंडर रखा है, थोड़ा सा भी, एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आप समझ लो। तो ये जो है B, तो B के ऊपर मैंने राउंडर रखा है। तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस लेके मैंने ये मार्किंग किया है। तो मैं ये मार्किंग के मैं ऊपर में रखती हूँ। तो ये देखो ये मैंने मार्किंग किया है, सेम डिस्टेंस पे आके मैंने यहाँ पर भी मार्किंग किया है। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द राउंडर ऑन दिस मार्किंग। तो यहाँ पर मैंने फिर से वो राउंडर रखा। आफ्टर दैट वी हैव टू चेंज द डिस्टेंस। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लिया है और वो डिस्टेंस लेके मैंने यहाँ पे एक मार्किंग किया है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक मार्किंग निकाला है। देन कीपिंग द सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अभी बदलना नहीं है। ये जो पहले वाला मार्क मैंने यहाँ पे करके रखा था, इसके ऊपर मुझे ये राउंडर रखना है और इसको इंटरसेक्टिंग ये मार्क मुझे निकालना है। तो ये इंटरसेक्टिंग मार्किंग मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ पे ये मार्किंग कर दिया है। तो इसका जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट रहता है, ये देखो आप, तो ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है उसका। तो इस मिड पॉइंट को और इस वर्टेक्स को मैं ज्वाइन करती हूँ। तो बी और ये मैंने ज्वाइन किया। नाउ इट इज़ द एंगल बाइसेक्टर। सेम इसी टाइप से मुझे सी का भी एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, फिर से सी के ऊपर मैं राउंडर रखूँगी। अभी सी पे राउंडर रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक और ये मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दिया। कीपिंग द सेम डिस्टेंस आपको यहाँ पर भी मार्किंग करना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट योर राउंडर हियर एंड चेंज द डिस्टेंस। टेक थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले लो आप, ताकि ये मार्किंग थोड़ा फिगर के बाहर जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाए, कितना भी आप ले सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा बाहर ले लिया ताकि आपको ये सर्कल अच्छी तरह से दिख जाए। तो ये मैंने यहाँ से डिस्टेंस लिया और मैंने ये मार्किंग यहाँ पे कर दिया। आफ्टर दैट जहाँ पे पहले मैंने मार्किंग किया था वहाँ पे मुझे ये राउंडर रखना है और उसको इंटरसेक्टिंग मार्किंग मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इसका जो मिड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मिड पॉइंट और ये एंगल सी, यहाँ तक मुझे ये लाइन ज्वाइन करनी है। तो इस प्रकार मैंने एंगल बी और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और ये दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है इन सेंटर, तो मैंने उसको नाम दिया है आई। तो अभी मुझे आई से बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैंने आई पे मेरा राउंडर रखा एंड मुझे ऐसा डिस्टेंस लेना है कि जो इस लाइन को कट करता है। तो ये देखो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया है और ये डिस्टेंस से ये लाइन को कट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग निकाला है। इसी टाइप से मैंने
इधर दूसरे साइड को भी ये मार्किंग निकाला है। तो दोनों साइड पे मैंने ये मार्किंग किया। अभी उस मार्किंग के ऊपर मैंने राउंडर रखा है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लो और उतना ही रखा तो भी चलेगा। और मैंने नीचे एक मार्किंग किया और इस मार्किंग से उसको इंटरसेक्टिंग भी एक मार्किंग मैंने निकाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग मार्किंग भी मैंने निकाल दिया। तो ये रहा। अभी इसका जो मिड पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और आई, ये दोनों को मैंने ज्वाइन किया। अभी यहाँ पे जो BC को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको मुझे नाम देना है M। जो भी नाम मैंने रफ फिगर में लिखे थे वही सब नाम मुझे इस फाइनल फिगर में भी देना है। तो ये रहा I, ये रहा M, B, C, यहाँ पे A, ये कितना था 6.4 सेंटीमीटर, 150 डिग्री, ये सब आपको फाइनल फिगर में भी लिखना है। तो अभी क्या आपको करना है, आपको IM डिस्टेंस लेना है, IM। तो ये देखो IM और ये इतना डिस्टेंस लेके राउंडर मुझे I पे ही रखना है और ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखो, ये बराबर, अगर आपने अच्छी तरह से मेजरमेंट्स ली है तो ये सर्कल बिल्कुल आपके साइड्स को टच होगा, ना कि बाहर जाएगा ना कि अंदर आएगा। वो देखो एग्जैक्टली वो साइड्स को टच हो रहा है। अगर आपकी फिगर इस प्रकार से आती है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन ड्रॉ द इन सर्कल। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्ट एंगल PQR such that angle P is 70, R is 50, QR 7.3 and then construct the circumcircle। तो अभी हमें सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, जो सर्कल ट्रायंगल के वर्टाइसिस में पास होता है, वर्टाइसिस में जाता है। तो मैं पहले मुझे क्या ड्रॉ करना है, ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना है। मेरे पास QR है, बेस है, बाकी के दो एंगल है। तो QR मैंने ड्रॉ किया, रफ फिगर पहले 7.3। तो अभी देखो हमें एंगल जो दिया है वो P दिया है और R दिया है। तो नीचे तो R है, P तो ऊपर कहाँ पे तो आ जाएगा, वो दिया है 70। लेकिन Q कैसे निकाले, तो Q निकालने के लिए जो मेथड है वो मैंने साइड में लिखी है। आपको पता है द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। सो एंगल P + Q + R इज इक्वल टू 180। P 70 है, Q पता नहीं है और R 50। सो इन दिस वे वी फाइंड द Q। तो 120 हुआ, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके Q मुझे मिला 60। क्योंकि अगर यहाँ पे बेस का एंगल नहीं है तो हम ये नहीं निकाल सकते और ये नहीं ड्रॉ कर सकते। तो बेस के एंगल्स मुझे ढूंढने हैं, एक दिया था, एक हमने इस प्रकार से ढूंढ लिया। तो एंगल Q है 60 डिग्री। तो जिस प्रकार से ये पहले वाले फिगर में मैंने ड्रॉ किया था उसी प्रकार से मैंने ये ड्रॉ किया है। तो पहले मैंने क्या किया, आपको हर एक फिगर में, हर एक एग्जाम्पल में रफ फिगर ड्रॉ करना ही है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पे QR मैंने ले लिया 7.3, स्केल आपको रखना है और 7.3 डिस्टेंस से मैंने QR ड्रॉ किया। अभी ये जो Q है उसके ऊपर मुझे ये प्रोट्रैक्टर रखना है और एंगल लेना है 60 डिग्री। तो देखो Q पे मैंने ये रखा, कैसे रखना है इसलिए मैंने आपको ये दिखा रही हूँ। तो मुझे जो एंगल लेना है वो है 60 डिग्री। तो आपको यहाँ से नीचे से भी वो लाइन दिखाई दे रही है, ये देखो 60। तो ये एंगल था 60, यहाँ पे मैंने मार्किंग किया और ये लाइन ऐसे ही ऊपर एक्सटेंड की है। आफ्टर दैट वी हैव टू एंड, ये एंगल था मेरा 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 60 डिग्री। उसके बाद मुझे एंगल R दिया है 50। तो ये देखो, ये जो बीच का जो आपको दिखाई दे रहा है वो मुझे एग्जैक्टली R के ऊपर रखना है। ये देखो मैंने R के ऊपर रखा। ये लाइन, इधर की लाइन और मेरी नीचे वाली लाइन भी मैच होनी चाहिए। तो ये मैच हो गई। अभी देखो आप 50 दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ये 50 की लाइन मैंने नीचे भी ड्रॉ किया है वो ऑलरेडी। तो ये देखो 50 का मार्किंग मेरा यहाँ पे है और ये मार्किंग मुझे एक्सटेंड करना है जब तक ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे मैंने नाम दिया P। तो अभी मुझे ट्रायंगल PQR मिल गया, R था मेरा 50 डिग्री। अभी मुझे क्या करना है, अगर whenever we have to draw the circumcircle, we have to draw the perpendicular bisectors। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, तो पहले मुझे Q के ऊपर राउंडर रखना है एंड वी हैव टू टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस।
ये जो QR दिखाई दे रहा है उसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया है और मैंने यहाँ से ऊपर एक मार्किंग किया है, देखो। तो ये मार्किंग मैंने किया, वही डिस्टेंस से मैंने नीचे भी एक मार्किंग किया। अब ये डिस्टेंस बदलना नहीं है, R के ऊपर मैंने राउंडर रखा और पहले वाले जो मार्किंग था उसको इंटरसेक्टिंग मार्किंग मैंने यहाँ पे निकाल दिया, नीचे भी और ऊपर भी। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये देखो एग्जैक्टली वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, ये वाला और ये वाला मैंने ज्वाइन किया। नाउ इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो कोई भी दो साइड का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। इसके बाद मैं निकाल रही हूँ QP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो QP के लिए मैंने मोर देन हाफ डिस्टेंस यहाँ पे लिया है और ऊपर मैंने एक मार्किंग किया, वही डिस्टेंस लेके मैंने नीचे भी एक मार्किंग किया है। अभी मुझे P के ऊपर राउंडर रखना है और ऊपर एक मार्किंग और वैसे ही नीचे भी एक मार्किंग मैंने किया है। एंड इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, तो ये मैंने ज्वाइन किया, ये वाला और ये वाला। और इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है C। तो C को मैंने यहाँ पे नाम दिया है C। अभी हमें क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, C से Q तक का डिस्टेंस हमें लेना है। आप Q तक का ले सकते हो, P तक का ले सकते हो या R तक का भी ले सकते हो, दोनों। ऑल द डिस्टेंसेस आर सेम एंड कीपिंग द C एज अ सेंटर वी आर टू ड्रॉ अ सर्कल and which exactly passes through P, Q and R। ये P से exactly P से जाना चाहिए, Q से जाना चाहिए और R से भी जाना चाहिए। So this is the process of drawing the circumcircle। So this is all about the first two examples from practice set 6.3। The remaining examples we'll see in the next lecture।